स्वागत है हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी चैनल्स। डर, रहस्य और अनजानी ताकतें, ये सब इंसान के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी रूबरू होती ही हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही रमेश के साथ भी हुआ। आज वो बहुत अच्छी जगह पे है, पर जब भी वो अपने बचपन का ये वाक्य याद करता है तो उसकी आत्मा तक सिहर जाती है। आइए चलते हैं, सुनते हैं रमेश की कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं गांव में रहकर पढ़ता था। मेरे स्कूल से गांव करीब 10 किलोमीटर दूर था। अब गांव से स्कूल जाने आने के लिए कोई प्रॉपर साधन ना होने के कारण पिताजी ने मुझे एक न्यू साइकिल दिलवा दी थी। मैं उसी साइकिल से स्कूल से आता जाता था। स्कूल से आने जाने के दो रास्ते थे। एक तो हाईवे से होकर जाता था, दूसरा एक दूसरे गांव के बीच से होकर खेतों से होकर जाता था। मैं ज़्यादातर गांव के रास्ते से होकर ही स्कूल जाता था, क्योंकि हाईवे से साइकिल से जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। बात करीब अगस्त महीने की है। सुबह जब मैं उठा तो मौसम काफ़ी अच्छा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, साथ में बहुत ही ठंडी हवा भी चल रही थी। माँ ने मुझसे बोला, रमेश आज स्कूल ना जा, बारिश बहुत तेज हो गई है, तू भीग भी सकता है। पर नई साइकिल का जोश, ऊपर से मौसम का मिजाज देखकर मैंने जिद करके जल्दी से नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल पहुंचने के बाद पता चला आज वहां बच्चे ज़्यादा नहीं आए हैं। मास्टर साहब ने हमारे स्कूल की छुट्टी करीब 1 बजे ही कर दी। मास्टर साहब ने हमारे स्कूल की छुट्टी करीब 1 बजे ही कर दी, क्योंकि आसमान में काफ़ी गहरे काले घने बादल छाए हुए थे और आंधी और तूफान आने का भी डर था। जल्दी छुट्टी होने के कारण मैं अपनी साइकिल उठाकर घर की तरफ निकल लिया। सोच रहा था मन ही मन, पानी बरस जाए तो भीगते हुए जाने में मज़ा ही आ जाएगा। कहते हैं ना, जब कोई हादसा होने होता है तो भगवान एक बार आगाह जरूर करते हैं। वही कुछ आज मेरे साथ भी हुआ। स्कूल से निकलते ही पता नहीं आज मेरे मन में हाईवे से होकर जाने का ख्याल आया। मैंने अपनी साइकिल हाईवे की तरफ मोड़ दी। जैसे ही 2 पैडल मारे होंगे, मेरी साइकिल की चेन उतर गई। मैंने चेन चढ़ाई और सोचा, छोड़ो, गांव के होकर ही चलते हैं, छोड़ो, गांव की तरफ से ही होकर चलते हैं। पर फिर से मन ने बोला, हाईवे से चलते हैं, और मैं चल पड़ा हाईवे की ओर। अभी मैं करीब 1.5 किलोमीटर ही चला होऊंगा। दूर से मुझे बूढ़े बाबा खड़े हुए दिखाई दिए। शायद वो मुझे देखकर ही हाथ दे रहे थे। मैंने उनके पास जाकर अपनी साइकिल रोकी। पानी से भीगा हुआ उनका चेहरा, ऊपर से चेहरे पे पड़ी झुर्रियाँ और उनके अंदर धसी हुई लाल आंखें पता नहीं क्यों मेरे को डरा रही थी। खैर, मैंने पूछा, क्या हुआ बाबा? उस पर उन्होंने बड़े ही सर्द लहजे में मुझसे बोला, पास की झोपड़ी में मेरी बेटी बीमार है, क्या तुम मुझे उसको यहाँ तक लाने में मेरी मदद कर सकते हो? मैंने बोला, कर दूंगा, पर आप यहाँ ला कर ले जाओगे कहाँ? इस पर बाबा ने बोला, वो मैं देख लूँगा, बस इतना कर दो तुम। मैंने उनको अपनी साइकिल पे बैठा लिया और पगडंडी से होते हुए उनकी झोपड़ी की तरफ चल दिया। अभी करीब 1-2 पैडल ही मारे होंगे, पीछे से मुझे कुछ अजीब सी बड़बड़ाने की आवाज़ आने लगी। इस पर मैंने बोला, बाबा क्या हुआ? पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने सोचा, हो सकता है लड़की बीमार होगी, कोई पूजा वूजा कर रहा होगा। करीब 500 मीटर पगडंडी से अंदर जाने के बाद खेतों के बीच में मुझे एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी दूर से दिखाई दी। उस झोपड़ी के पास जाने के बाद मैंने बाबा से बोला, यहीं चलना है बाबा? उन्होंने धीरे से बोला, मैं लड़की को लेके आता हूँ, और हाँ, जाना मत। उनका ये बोलना मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं जाऊँगा कहाँ? मदद करने के लिए तो आया हूँ। खैर, झोपड़ी के पास पहुंचकर वो बाबा धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चले गए। इधर मौसम और ख़राब होने लगा, साथ में बिजली कड़कने की आवाज़ और भी ज़्यादा मौसम को डरावना बना रही है। अभी तो ऐसा लग रहा था कि दिन में ही अंधेरा हो जाएगा। जब 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद कोई बाहर नहीं आया तो मैंने साइकिल खड़ी करके झोपड़ी में जाने की सोची। वो झोपड़ी बहुत ही मनहूस टाइप लग रही थी। उसमें काफ़ी दिन से कोई रह नहीं रहा था, ऊपर से पानी के कारण और भी भयानक लग रही थी। मैं धीरे धीरे झोपड़ी के तरफ बढ़ने लगा और साथ में आवाज़ देता जा रहा था, बाबा कहाँ हूँ, क्या हुआ? बाबा कहाँ हूँ, क्या हुआ? जैसे ही मैं झोपड़ी के टूटे दरवाजे पे पहुंचा, मुझे बहुत तेज डर का झटका लगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा, अंदर कोई नहीं था, बल्कि झोपड़ी पूरी तरह से खाली थी
और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरे ही कानों में फिर से एक आवाज़ गूंजी। मैंने कहा था ना, तुम वहीं रुकना। पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। तुरंत वापस भागा और साइकिल उठा के हाईवे की तरफ गया। मैंने बहुत हिम्मत करके पीछे देखा तो वो बाबा दूर वहीं झोपड़ी के पास खड़ा शायद मेरी तरफ ही देख रहा था। और पता नहीं कैसे मेरी साइकिल स्लिप कर गई। मेरे घुटने काफ़ी छिल गए। दर्द के कारण बिना ध्यान दिए मैं तेज़ी से साइकिल चला के घर की तरफ आ गया। घर आने के बाद मेरी हालत देखकर मेरी माँ बोली, हे भगवान, क्या हो गया? मैंने माँ को बाबा के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कह दिया, मेरी साइकिल स्लिप कर गई है और चोट आ गई। मलहम पट्टी करने के बाद माँ ने मुझे खाना खिलाया और थोड़ा बहुत खाने के बाद मुझे हल्का सा बुखार भी लगने लगा। पर पता नहीं क्यों उस बाबा के दूर से खड़े होकर मेरी तरफ देखना और उसकी वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज ही रही थी। पूरा दिन तो ऐसे ही इधर उधर में निकल गया। शाम को पिताजी गेहूं बेचने शहर जाना था, इसलिए उनकी मैं मदद करता रहा। रात को करीब 10 बजे पिताजी ट्रैक्टर लेकर गेहूं बेचने के लिए शहर की तरफ चले गए। अब उनको सुबह ही वापस आना था। अब घर में केवल मैं और मेरी माँ ही बची थी। हम दोनों ने जल्दी से खाना खाकर बिस्तर लगाकर हम लोग सोने चले गए। पर अभी भी मेरे जहान में उस बाबा का देखना और उनका बड़बड़ाना मेरे दिमाग में रह रह के गूंज रहा था। मैंने भगवान का नाम लिया और सोने चला गया। रात को करीब 1:30 से 2 बजे का वक्त होगा। अचानक से मेरी कानों में वही बड़बड़ाने की आवाज़ गूंजने लगी। मेरी नींद खुली तो देखा लाइट नहीं आ रही थी। चारों तरफ खूब अंधेरा था। हर तरफ से ऊपर बिजली कड़क रही थी। हवाएं तेज चलने की आवाज़ माहौल को और ही डरावना बना रही थी। मेरे रूम के सामने खिड़की थी जो बार बार खुल और बंद हो रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने कस के मम्मी को हिलाया और पर जैसे मम्मी बेहोश हुई, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अचानक फिर से मेरे कानों में वही बुड्ढे बाबा की बड़बड़ाने की आवाज़ तेजी से सुनाई देने लगी। अब ये आवाज़ पहले के मुकाबले काफ़ी साफ थी और काफ़ी पास भी थी। मैंने अपने चारों तरफ घूम के देखा, कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके उठना चाहा, पर लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने हिम्मत जुटाकर उठ के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करी। अचानक मेरे कानों में वही बाबा की सर्द आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने कहा था ना, जाना नहीं। ये आवाज़ सुनकर मानो मेरी सांसें ही रुक गई। मैंने फिर से एक बार मम्मी को आवाज़ लगाई, पर इस बार तो आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने अपने चारों तरफ देखा। अचानक मेरी नज़र आधी खुली खिड़की पे पड़ी। अंधेरे में खिड़की के बाहर देखना मुमकिन नहीं था, पर वो बाबा मुझे वहीं खड़ा साफ दिखाई दिया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। माँ ने बताया, रात को पता नहीं तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। मैंने तुमको बहुत देर तक जगाया, पर तुम जागे ही नहीं और थोड़ी देर बाद तुम बेहोश हो गए। बगल वाले रामू काका की मदद से तुमको मैं रात को हॉस्पिटल लाई, तब से तुम अब जगे हो। मैंने पिताजी और माँ को पूरा वाकया बताया जो उस दिन और रात को हुआ था। पिताजी ने मुझे हॉस्पिटल से घर आने के बाद तुरंत पंडित जी को बुलाया और हवन आदि कराकर पंडित जी ने मुझे एक रक्षा कवच दिया। खैर, उस दिन के बाद आज तक ना वो बाबा दिखाई दिया, ना उसकी आवाज़ सुनाई दी। आज भी वो अनजाना डर मुझे सताता है। फिर थोड़े दिन के बाद पता चला उस जगह एक बुढ़ा आदमी रहता था। एक दिन उसकी लड़की की तबीयत खराब होने के कारण वो हाईवे पे लोगों से मदद मांगने गया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की और लड़की मर गई। कुछ दिनों बाद शायद वो बाबा भी मर गया। शायद उसकी आत्मा ने ही मुझे रोका होगा, क्या पता क्या होगा। आज मैं एक इंजीनियर हूँ। भूत प्रेत आत्मा इन सब में विश्वास नहीं करता, पर जो मेरे साथ हुआ देखकर मेरा मन हरदम सिहर जाता है। पता नहीं इस दुनिया में कौन कौन सी ताकतें हैं और कितना रहस्य छुपा हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबसे ज़रूरी अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।